नमस्कार, मैं गीता गाड़ी स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। अंतिम दिन को बड़ी संख्या में आवेदन पत्र दाखिल। शहर में फिर से ट्रैफिक जाम की स्थिति। तीसरी लहर के डर से फिर हलचल। स्कूल शुरू होने से मिली राहत। पेड़ कटाई रोकने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने की पहल। तीसरे श्रावण सोमवार को श्रद्धालुओं को भारी भीड़। बाढ़ के कारण हेस्कॉम को आर्थिक धक्का। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831-2435-777 और 8884-121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। नगर निगम चुनाव में रुचि रखने वाले बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने सोमवार को आवेदन दाखिल किए। शहर में जिन स्थानों पर नामांकन स्लॉट लगाए गए थे वहां भारी भीड़ रही। नगर निगम प्रधान कार्यालय कोनवाल गली स्थित गेस्ट हाउस कार्यालय गोवा वेस्ट में, बेलगाम वन कार्यालय सहित अन्य जगहों पर आवेदन भरे गए। सोमवार तारीख 23 को आवेदन पत्र भरने का अंतिम दिन था, इसलिए अभ्यर्थियों को आवेदन दाखिल करने के लिए केवल एक दिन का समय मिला। सोमवार को विक्रमी संख्या में आवेदन दाखिल होने की उम्मीद थी। उनकी प्रतिक्रिया सोमवार को देखने को मिली। नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों के सामने अब मतदाताओं से संपर्क करने की चुनौती है। इसके चलते अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ रही है। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को बहुत कम समय दिया है। प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेज जोड़ने की कवायद करनी पड़ी। यही वजह है कि उनके दौड़ ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रत्याशियों के समर्थकों ने भी गली गली मतदाताओं से जुड़ने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया है। चयन की तस्वीर साफ होगी, जिसके बाद अब आवेदन वापस लेने की समय सीमा 2 दिन है। हर वार्ड में बैठकें आयोजित कर प्रत्याशियों के समर्थकों ने भी गली गली मतदाताओं से जुड़ने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया है। चयन की तस्वीर साफ होगी, जिसके बाद अब आवेदन वापस लेने की समय सीमा 2 दिन है। हर वार्ड में बैठकें आयोजित कर प्रत्याशी के फैलाव की प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है। इसलिए अब नगर निगम चुनाव जोरों पर होने जा रहा है। कोरोना नियमों के कारण कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। इनका पालन करते हुए चुनाव प्रक्रिया से निपटने के लिए संघर्ष करना पड़ा। शहर में फिर से ट्रैफिक जाम की स्थिति। 2 दिन के वीकेंड लॉकडाउन के बाद बाजार के कई हिस्सों में एक बार फिर भीड़ का कहर दिखा। सोमवार को शहर की भी सड़कों पर ट्रैफिक जाम का बड़ा नजारा देखने को मिला। मजे की बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस का अस्तित्व कहीं नजर नहीं आया, लिहाजा शहर की सभी सड़कें वाहनों की भीड़ से भर गई। खासकर सेंट्रल मार्केट में भीड़ के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। बेलगाम के खड़े बाजार रोड पर इस सोमवार की दोपहर भारी ट्रैफिक जाम रहा, क्योंकि सप्ताह का पहला दिन होने के साथ ही खरीदारी के लिए बाजार में नागरिकों की भीड़ उमड़ पड़ी। सप्ताहांत पर 2 दिनों के लॉकडाउन में बाजार ठंडा हो गया था। इसके बाद सोमवार को नागरिकों की खरीदारी में भारी भीड़ उमड़ी। संयुक्त महाराष्ट्र चौक के बीच सड़क पर वाहनों की भीड़ लगी रही। इस बीच ट्रैफिक जाम की स्थिति में ट्रैफिक पुलिस कहीं नजर नहीं आए तो वाहन चालकों में काफी रोष था। तीसरी लहर के डर से फिर हलचल। अब तक कोरोना की दूसरी लहर खत्म भी नहीं हुई और देश को कोरोना की तीसरी लहर का डर सताने लगा है। इस तीसरी लहर ने माता पिता की चिंताओं को और बढ़ा दिया है, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि बच्चों को अधिक खतरा है। इसी तरह अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के विशेषज्ञों की एक समिति ने इस तीसरी लहर के संबंध में एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। समिति ने चेतावनी दी है कि कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर में ऊंची पहुंच सकती है। समिति ने यह भी कहा कि लहर में बच्चों को ज्यादा खतरा है। समिति ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे पास
फिलहाल पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल नहीं है कि बच्चे कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। इसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दी गई है। रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि विकलांग बच्चों के टीकाकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समिति ने यह भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर के अंत तक आने की संभावना है, चाहे वह कितना भी सावधान रहे। स्कूल शुरू होने से मिली राहत। कर्नाटक सरकार और बेलगाम जिला लोक शिक्षण विभाग के आदेशानुसार सोमवार सुबह बेलगाम शहर के माध्यमिक विद्यालय और स्नातक कॉलेज की 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो गई है। स्कूल की शुरुआत का उत्सव कुछ जगहों पर मनाया गया। हालांकि शुरुआती प्रतिक्रिया कम है, लेकिन संकेत यह है कि आने वाले दिनों में नियमित स्कूल शुरू होंगे, इसलिए अब स्कूल फुल है और चिंताएं खत्म हो गई है। स्कूल और कॉलेज प्रबंधनों को सोमवार की सुबह खराब प्रतिक्रिया मिली। हालांकि सोमवार को स्कूल भरे गए, लेकिन अभिभावक अभी भी कोरोना महामारी को लेकर चिंतित है। कुछ ने केवल स्कूलों और कॉलेजों की एक छोटी संख्या में मौजूदगी दर्शाई। स्कूल और कॉलेज प्रबंधन द्वारा प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए एहतियात बरती जा रही थी। बेलगाम शहर से सटे कई ग्रामीण इलाकों के छात्र सुबह पहली बस पकड़कर और बेलगाम शहर पहुंच रहे थे। कुछ छात्र साइकिल पर स्कूलों में और कुछ बाइक पर सवार होकर स्कूल और कॉलेजों में जा रहे थे। कोरोना की दूसरी लहर के कारण ऑफलाइन कक्षाएं बंद कर दी गई और ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी गई थी। कर्नाटक राज्य में कुछ अभिभावकों ने सरकार से बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में दाखिला देने और उनकी कक्षाएं शुरू करने की मांग की थी। कोरोना की तीसरी लहर के संकेत आ रहे हैं। सरकार के आश्वासन के बाद अभिभावकों की चिंताएं साफ हो गई है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि कुछ अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज भेजने से डर रहे हैं। पेड़ कटाई रोकने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने की पहल। नगर क्षेत्र में कुछ स्थानों पर बेवजह पेड़ काटने की बात सामने आ रही है। अक्सर नागरिक इसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं की जागरूकता के चलते शहर के मध्य भाग में मारुति गली में पेड़ों की कटाई बंद कर दी गई है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को पता चला कि रविवार सुबह मारुति गली में एक पेड़ काटा जा रहा है। इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तुरंत मौके पर जाकर पेड़ों की कटाई का विरोध किया, इसलिए पेड़ काटना बंद कर दिया गया। मारुति गली में एक दुकान मालिक ने शिकायत की थी कि पेड़ के झड़ते पत्तों से कचरा हो रहा था। सामाजिक कार्यकर्ता शंकर पाटिल, सुरेंद्र अनगोलकर, किरण निपाणीकर, डॉक्टर कद्दू के साथ श्रीराम सेना जीवाड़ा फाउंडेशन के कार्यकर्ता पहुंचे और पेड़ काटने का विरोध किया। तीसरे श्रावण सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्रावण माह के तीसरे सोमवार को श्रद्धालुओं ने शहर के महादेव मंदिर में जाकर श्री शिव के दर्शन किए। इसके लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शहर के मध्य स्थान स्थित कई महादेव मंदिरों में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए तीसरा श्रावण सोमवार मनाया। इस मौके पर दक्षिण काशी श्री कपिलेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने उस स्थान का भी दर्शन किया जहां कुणाल वेर्णेकर और पूर्वी वेर्णेकर दोनों ने श्री शंभू महादेव की विशेष रंगोली बनाई थी। बाढ़ के कारण हेस्कॉम को आर्थिक धक्का। दूधगंगा नदी के किनारे बाढ़ के कारण नदी के किनारे लगे ट्रांसफार्मर, बिजली के खंभे, तार, बिजली के बक्से बाढ़ के पानी के कारण ढह गए हैं, जिससे हेस्कॉम को बड़ा नुकसान पहुंचा है। नदी के किनारे के इलाकों में ट्रांसफार्मर और खंभों का जाल फैल गया है। नदी किनारे पूरी बिजली आपूर्ति व्यवस्था बुझ गई है। किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। कृषि को पानी सप्लाई करने वाले सभी पंप सेट बंद हालत में है। हेस्कॉम को अब ध्वस्त ट्रांसफार्मर और खंभों की मरम्मत के लिए काम करना पड़ेगा। कई किसानों ने नदी से कृषि को पानी सप्लाई करने के लिए जलापूर्ति योजनाएं शुरू कर दी है। इन जलापूर्ति पंपों और खेतों में बिजली सप्लाई के लिए लगाए गए ट्रांसफार्मर, बिजली के खंभे बाढ़ के पानी से उखड़ गए हैं, इसलिए लाखों रुपए का नुकसान किसानों को भी हुआ है। वर्तमान में उखाड़े गए ट्रांसफार्मर, तार, खंभे नदी क्षेत्र में तंद्रा की हालत में है और बाढ़ द्वारा बनाए गए भयानक आवास की तस्वीर नदी किनारे नजर आ रही है। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं
फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। उम्मीदवार चुनने का अधिकार संबंधित डिवीजनों में पंच और विशेषज्ञों को दिया गया है। इसलिए जब तक पंच से उम्मीदवार आवेदन प्राप्त होने तक महाराष्ट्र एकीकरण समिति का प्राधिकार एक उम्मीदवार के रूप में होगा, इस पर मुहर लग जाएगी। तो सोशल मीडिया पर समिति का आधिकारिक उम्मीदवार इस तरह का प्रचार ना करे, यह महाराष्ट्र एकीकरण समिति का आग्रह है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति नगर निगम चुनाव के लिए हर वार्ड में सिर्फ एक प्रत्याशी, वार्ड में अंपायरों से अपील की गई है कि वे यह सुनिश्चित करें। इसके साथ ही रंगूभाई भोसले पैलेस में एक रिलीफ रूम भी शुरू किया गया है। वहां लोगों की भीड़ बढ़ रही है और संदेह को दूर किया जा रहा है। भाजपा उम्मीदवारों की सूची जारी। नगर निगम चुनाव के लिए प्रत्याशी सूची जारी करने पर भारतीय जनता पार्टी ने जोर पकड़ लिया है। भाजपा ने बेलगाम दक्षिण और उत्तर की 2 विधानसभा सीटों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले वार्डों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। प्रति वार्ड प्रत्याशियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस संबंध में घोषणा बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने नगर निगम चुनाव के प्रभारी एक संवाददाता सम्मेलन में की। इस संबंध में उन्होंने कहा कि उनका प्रदर्शन देखने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को मनोनीत किया गया है। इसी तरह बेलगाम नगर निगम पर 45 से अधिक प्रत्याशी चुनकर बेलगाम नगर निगम पर भाजपा का ध्वज लहराने का लक्ष्य है, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। इस अवसर पर सांसद मंगला आंगड़ी, बेलगाम उत्तर के विधायक अनिल बेनके, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट एम.बी. जिरली, भाजपा महानगर अध्यक्ष शशिकांत पाटिल और अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। खानापुर तारारानी हाई स्कूल में स्कूल आरंभोत्सव। खानापुर शहर के मराठा मंडल संस्थान के तारारानी हाई स्कूल में सोमवार 23 को स्कूल शुरू समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर खानापुर तालुका के बीईओ लक्ष्मणराव यांकुंडी ने स्कूल जाकर विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्राचार्य वी.बी. देसाई ने स्वागत किया। स्कूल में छात्रों ने सामाजिक दूरी के नियमों का पालन किया, मास्क का इस्तेमाल किया और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करते हुए स्कूल में प्रवेश किया। शुरुआत में स्कूल शुरू होने वाले समारोह के मौके पर सजावट की गई थी। सोमवार को शुरू समारोह के अवसर पर छात्रों का प्राचार्य वी.बी. देसाई ने मार्गदर्शन किया। परिचयात्मक और स्वागत पी.एल. तरले ने किया। कार्यक्रम का संचालन एल.आर. पाटिल ने किया। धन्यवाद एम.के. पाटिल ने किया। वकीलों के लिए स्वास्थ्य बीमा लागू करने की मांग। स्वास्थ्य बीमा वकीलों पर लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही राज्य बेलगाम की मांग है कि विधानसौध में उपभोक्ता फोरम शुरू किया जाए। बार एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी को निवेदन दिया गया। इस बार मुख्यमंत्री पहली बार बेलगाम आए थे, उनका स्वागत भी किया गया। कोरोना के दौरान वकीलों का स्वास्थ्य बीमा की कमी ने बड़ी समस्या पैदा कर दी है। एक ही समय में दूसरों वकीलों के पास सर्जरी के साथ साथ बीमारियों की कोई सुविधा नहीं है। इसके बाद सरकार को वकीलों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करनी चाहिए। निवेदन में यह मांग की गई थी। साथ ही सुवर्णसौध में ही राज्य उपभोक्ता फोरम शुरू किया जाए, इस समय मांग की गई थी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम निश्चित रूप से निवेदन को स्वीकार करेंगे और इस पर निर्णय लेंगे। इस मौके पर बार एसोसिएशन उपाध्यक्ष गजानन पाटिल, जनरल सचिव आर.सी. पाटिल, संयुक्त सचिव शिवपुत्र फटकल और नितिन गंगाई मौजूद थे। डिग्री कोर्स के लिए कन्नड़ विषय चुनने के निर्देश।
पहली से 10वीं कक्षा की तरह अब डिग्री क्लास के लिए कन्नड़ को मजबूर करने का फैसला कर्नाटक सरकार ने लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डिग्री कक्षाओं के लिए कन्नड़ विषय को अनिवार्य किया जा रहा है। इस अकादमिक वर्ष से निर्णय लागू किया गया है। सोमवार को योजना की घोषणा की जा रही है। 12वीं कक्षा के परिणाम के बाद स्नातक स्तर के लिए प्रवेश शुरू होता है। प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भरते समय एक वैकल्पिक भाषा के रूप में कन्नड़ विषयों का चयन करने की सूचना की गई है। यह नोटिस डिग्री शिक्षा विभाग ने दी है। इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया गया है। डिग्री प्रवेश के लिए आवेदन भरते समय वैकल्पिक भाषा कन्नड़ विषयों की डिग्री चुनने का सुझाव शिक्षा विभाग ने दिया है। इस संबंध में परिपत्र जारी कर दिया गया है, जो 12वीं कक्षा के बाद विभाग के पाठ्यक्रम में नामांकन करते समय मुख्य विषय को छोड़कर भाषा विषय का चयन किया जाना चाहिए, यह सुझाव दिया गया है। जागतिक युवा एथलेटिक्स में शैली सिंह को रजत। भारत की शैली सिंह ने रविवार को विश्व युवा अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंतिम दिन रजत पदक जीता, जिसमें 17 साल की शैली ने स्टाइल मेडल को 1 सेंटीमीटर के अंतर से मिस करते हुए देखा था, लेकिन भारत इस टूर्नामेंट में पहली बार कुल 3 पदक जीतने में कामयाब रहा। शैली ने फाइनल में तीसरे प्रयास में 6.59 मीटर की छलांग लगाकर बढ़त बना ली, लेकिन स्वीडन की मैजा अशकाग ने शैली को पार करने के लिए चौथे प्रयास पर 6.60 मीटर की छलांग लगाई। मैजा की यही छलांग स्वर्ण पदक की दावेदार बन गई। यूक्रेन की मारिया होरिलोवा ने कांस्य पदक जीता। 10 सरकारी स्कूलों को ओलंपिक हॉकी खिलाड़ियों के नाम, पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता। ओलंपिक में 41 साल में देश का पहला हॉकी पदक बन गया। राज्य सरकार ने 10 सरकारी स्कूलों को ओलंपिक पदक विजेता हॉकी टीम के खिलाड़ियों के रूप में नामित किया है। स्कूल शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने स्कूलों के नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। जालंधर के मीठापुर में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह के नाम पर रखा गया है। स्कूल का नाम अब ओलंपियन मनप्रीत सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मीठापुर के नाम पर रखा जाएगा। ला लीगा फुटबॉल में बार्सिलोना की बिल्बाओ के साथ बराबरी। मेम्फिस डेपे ने मेसी युग के बाद से ला लीगा फुटबॉल में बार्सिलोना टीम की पहली हार से बचने के अहम भूमिका निभाई थी। बार्सिलोना ने एथलेटिक बिल्बाओ को 1-1 ड्रॉ में रखा। बार्सिलोना ने कोच रोनाल्ड कोइमैन के सुझाव पर 1 महीने पहले नीदरलैंड के डेपे पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने इस विश्वास को जायज ठहराया। इनिगो मार्टिनेज ने 50वें मिनट में हेडर के साथ बिल्बाओ का पहला गोल दागा। इसके बाद 75वें मिनट में सर्जी रोबर्टे ने बार्सिलोना के लिए स्कोर को बराबरी पर लाने के लिए एक पास पर बाईं ओर से गोलकीपर जुलियन एगिरजाला को चकमा देकर बार्सिलोना को बराबरी दी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सत्ता परिवर्तन। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ा बदलाव आया है। तालिबान के अफगानिस्तान पर अधिकार करने के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व प्रमुख अजीजुल्लाह फाजली को रविवार 22 अगस्त को नियुक्त किया गया। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से देश के शासी निकाय में यह पहली नई नियुक्ति है। एसीबी ने इस बारे में ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, एसीबी के पूर्व अध्यक्ष अजीजुल्लाह फाजली को फिर से बोर्ड का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह आगामी प्रतियोगिताओं के लिए एसीबी का नेतृत्व करेंगे। वे बोर्ड की कार्यवाही पर भी नजर रखेंगे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।